ये तस्वीर अभी आप एक स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक हिंदू है जिसका नाम प्रेम कोहली है। और ये वो तस्वीर है जो आप एक और अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब इन दोनों तस्वीरें का आपस में ताल्लुक़ क्या है और ये कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उस कहानी में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो मैंने आपको पहली तस्वीर दिखाई है जो प्रेम कोहली की है, ये एक हिंदू है और ये वो हिंदू है जिसने एक मुसलमान की लाश को उसकी बेहुरमती करने से जो है वो लोगों को बचाया। अब वो डिटेल में भी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों था। और दूसरा जो आप तस्वीर देख रहे हैं जो यूनिफॉर्म के अंदर है, जिनकी ड्यूटी होती है यूनिफॉर्म के अंदर अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम देना, और ये इनसे वादे भी लिए जाते हैं, इनसे ओथ लिए जाते हैं, इनसे कुरान पे भी हाथ रखवाए जाते हैं कि आप कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी, गलत नाजायज़ किसी के साथ आप नहीं करेंगे। और हमारा दीन और मज़हब भी हमें यही कहता है कि अगर आप किसी ओहदे के ऊपर हैं तो आप पे बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लेकिन इस वर्दी ने, ये वो शख्स हैं जिन्होंने कत्ल किया, गोली मारी इनकाउंटर के अंदर। अब हुआ ये कि उमरकोट के अंदर जो है डॉक्टर शाहनवाज़ एक मेडिकल ऑफिसर थे, आपने शायद ही ख़बर सुनी हो। और होता ये है कि वो सोशल मीडिया के एक उनका कोई फेसबुक अकाउंट होता है, एक अरसे बाद उनके अकाउंट के ऊपर कुछ मवाद अपलोड किया जाता है और उस मवाद के अंदर कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की जाती हैं जो कि हमारे एक सेंटिमेंट होते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, या हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर कोई ऐसी गुस्ताखाना बातें कोई बंदा उनके अकाउंट के ऊपर शेयर करता है। और जब ये बात उनको पता चलती है डॉक्टर शाहनवाज़ को, तो उनको क्योंकि ये अंदाज़ा होता है कि ये बहुत बड़ी बात है, ना वो बच नहीं सकते, तो वो एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो के अंदर वो इस चीज़ को क्लेम करते हैं और वो डिनाई करते हैं इस चीज़ को कि ये वीडियोज़, ये मवाद मैंने शेयर नहीं किया है, क्योंकि ये मेरा जो अकाउंट था ये कुछ अरसे से एक्टिव नहीं था और इसकी तो एक्सेस भी मेरे पास नहीं थी। तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि ये कौन है, कि ये अकाउंट जो है ये कौन मेरा यूज़ कर रहा है। मैंने तो एक अरसे से इसके ऊपर पोस्टिंग ही नहीं की और मेरे पास इसका एक्सेस ही नहीं है। वो ये वीडियो बना के वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ये जो मामला हुआ है ये बहुत बड़ा है और आए दिन हमने कितने इसके बारे में चीज़ें भी आप भी सुनते आए हैं। अब तो हर महीने जो है कोई ना कोई ऐसा केस रिपोर्ट हो जाता है कि किसी को भी गुस्ताखी के नाम पे, ब्लास्फेमी के नाम पे आप कत्ल कर देते हैं, उसको जान से मार देते हैं और उस पर इल्ज़ाम लगा के उसके साथ क्या कुछ नहीं किया जाता। पिछले दिनों लाहौर में जो है वो अचरा में एक वाक़या होने जा रहा था, लेकिन वो खैर बचा कि औरत एक पहन के आ गई थी जिसके ऊपर लगा अरबी लिखी हुई है। श्रीलंकन को हमने जलाया। फिर जड़ावाला के अंदर जो मॉब इकट्ठा होकर उसने पूरा बंद कर दी थी वो एक पूरी सोसाइटी। इसके अलावा ना जाने कितने ऐसे और नाम। सवात के अंदर एक वाक़या हुआ, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं ये वीडियो बना के लोगों को कह के कि ये मैंने नहीं किया और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये मेरा अकाउंट बहुत अरसे से बंद था। अब वो लोग उनको ढूंढना शुरू करते हैं, उनका पीछा करते हैं और पुलिस जो है वो उनको इस कस्टडी में एफआईआर वगैरह दर्ज कर लेती है और वो कस्टडी में ले लेती है। अब जब भी जैसे लोगों को पता चलता है, प्रोटेस्ट होते हैं इसके ख़िलाफ़, लोग, एक मॉब इकट्ठा होता है और वो चला जाता है पुलिस स्टेशन और वो जाके वहाँ पे पुलिस के ऊपर प्रेशर डालते हैं। पुलिस के ऊपर ये सुनने में ये भी आया कि वो तशद्दुद भी करता है मॉब। अब पुलिस जो है वो प्रेशर में आके वो उनको निकाल देते हैं वहाँ से। अब डॉक्टर जो शाहनवाज़ है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो जब वो भागने की कोशिश करता है तो एक पुलिस ऑफिसर हैं जिनकी मैंने आपको आगे तस्वीर दिखाई, वो शूट कर देते हैं डॉक्टर शाहनवाज़ को, जो गोली लगने से डॉक्टर शाहनवाज़ जो है वो इस दुनिया से चले जाते हैं। अब जब ये उनसे पूछा जाता है तो वो कवर अप इसका ये देते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये शख्स, ये डॉक्टर शाहनवाज़ है जिसको हमने कस्टडी में लिया हुआ था, या इसके ऊपर इस तरह का केस है। तो हमने तो इसलिए इसको गोली मारी क्योंकि ये भाग रहा था और ये किसी बैरियर पे नहीं रुका था। अब आप ये कवर अप चेक करें, आप ये जस्टिफिकेशन चेक करें कि आपने एक बंदे को जान से मार दिया, गोली मार दिया आपने, और आप कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि वो बंदा है। खैर मामला आगे बढ़ता है और फिर उसकी तदफीन के लिए मामला जो है वो खड़ा होता है। लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग उसके हक़ में बाहर आ जाते हैं और वहाँ पे मॉब इतना ज़्यादा वो एजिटेटेड और प्रेशराइज्ड होता है, इतना हीटेड होता है वो इस सेंटिमेंट को लेके, कि वो कहते हैं कि ये क्लेम करते हैं कि तुम लोगों ने तो इसको गोली मार दी है, लेकिन इसकी मौत जिस तरह से होनी चाहिए थी, हमारे क्योंकि अभी सीने में ठंड नहीं पड़ी है, हमारे सेंटिमेंट अभी भी वहाँ के वहाँ ही हैं। इसने जो हरकत की है की थी, और याद रखिए कि हरकत भी वो जो मैं बता रहा हूँ कि एक बंदा बोल चुका कि ये मैंने नहीं किया और मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरा अकाउंट यूज़ किया जा रहा है और मुझे नहीं पता कि मेरे अकाउंट से किसने ये पोस्ट की हैं इस तरह की। ऐसे बंदे को कत्ल किया गया, ऐसे बंदे को मारा गया। और बाद में वो मॉब इकट्ठा होकर इस चीज़ पे प्रेशराइज़ कर रहा था और वो इकट्ठा होकर उनके जहाँ पे दफनाना था वहाँ पे आ गया कि हमने इसको यहाँ से जो है वो, हमने ये बॉडी को ज़िंदा जलाना है, हमने इसकी बेहुरमती करनी है, हम इसको दफन होने नहीं देंगे, इसकी डेड बॉडी को भी, इसकी लाश को।
तदफीन इसकी हम इस तरह से नहीं होने देंगे, हम इसको जान से मार दिया तुमने ठीक है, लेकिन हमारे मुताबिक नहीं मारा, हमें ठहरनी पड़ेगी। अब आ जाइए, वो जो पहली तस्वीर मैंने दिखाई थी आपको शुरू में, प्रेम कोहली की तस्वीर दिखाई थी, और याद रहे वो हिंदू है, वो हिंदू था, ड्राइवर था, और बहुत सारी कम्युनिटी जो है वो उमरकोट में बहुत सारे हिंदू रहते हैं, बहुत कम्युनिटी है वहाँ पे हिंदुओं की। ये बंदा ड्राइवर था डॉक्टर शाहनवाज़ का। अब ये बंदा क्या करता है कि ये अपनी जान पे खेल के, अपनी फैमिली का सोचे बगैर, एक वहाँ से जिसकी डेड बॉडी, ड्राइवर था, ये गाड़ी चला रहा था, वो डेड बॉडी वहाँ से इसकी लेता है, डॉक्टर उमर नवाज़ की, शाहनवाज़ की, और वो डेड बॉडी लेके वो वहाँ से चला जाता है, सेफ करता है, वो वहाँ पे चला जाता है वहाँ से लेके। और ये कहता है, यानी एक ऐसा बंदा जो हिंदू है, जिसके रिलीजन के अंदर, जिसके धर्म के अंदर जलाया जाना इज़ ए रिचुअल, और उसको इससे कोई मसला भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको इतना सेंटिमेंट का ख्याल था। और वो क्या करता है, वो कहता है कि क्योंकि इस्लाम मज़हब के अंदर जो है वो जलाया जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसीलिए इसको दफनाया जाएगा, इसकी डेड बॉडी को, इसकी बेहरमती है, इसको जलाने का तुक नहीं बनता कोई। और वो उस मॉब में से इस लाश को लेके वो चला जाता है, एंड दैट्स हाउ ही सेव्ड द मैन, जो कि इस दुनिया से जा चुका है। और कुछ लोग जो कि जिनके धर्म में, जिनके मज़हब में, हमारे मज़हब में जलाना है भी नहीं, बेहुरमती करना नहीं है, कहीं आप दिखा दें, कहीं पे आप इस चीज़ को साबित कर दें कि हमारे मज़हब में लाश को जलाया जाता है या जलाया जाना चाहिए, कहीं पे कोई ऐसा कोड हो, कोई रेफरेंस हो, कोई बात हो, डू लेट मी नो। लेकिन हम ये समझने से कासिर, हम कह रहे हैं कि उसको जलाना है, उसकी बेहुरमती करनी है, और वो कोई सबूत साबित भी नहीं हुई चीज़ उसके लिए। और एक हिंदू जो इस चीज़ को समझ रहा है और वो कह रहा है कि नहीं, इसको जलाना नहीं है, इसको दफनाया जाएगा, और वो वहाँ से लेके एस्केप कर लेता है। और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेम कोहली जो है वो हीरो है, बहुत सारे लोग उसका, और करना भी चाहिए अप्रिशिएट इसमें। और बहुत सारे लोगों के लिए वो पुलिस वाला जो है जिसने गोली मारी, वो ऑफिसर, वो अथॉरिटी जो है वो हीरो है, क्योंकि उनको लगता है कि इन्होंने उसको गोली मारी। अब ये कितना मतलब अजीब मामला है, और ये आप सोच भी नहीं सकते कि ये किसी के साथ ऐसा हो सकता है। आए दिन ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं, और हम लोग आज की कैसी सोसाइटी में हम रह रहे हैं कि जहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस ख़त्म हो गया है, जहाँ पे, और यहाँ तक कहा जाने लगा है कि अगर ये बड़े, आपको अंदर के सोर्स से बता रहा हूँ, और ये आए जितने भी वाक़यात ऐसे होते हैं, इनके पीछे बेस इसकी इनकी यही होती है, बैकग्राउंड यही होता है कि जहाँ पे किसी की दुश्मनी भी होती है ना, तो कहते हैं कि आप इसके ऊपर इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगा के, तो आप इसको लोग खुद ही इसको जान से मार देंगे। तो हम ये कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं? क्या पाकिस्तान में इसका कोई कानून नहीं है? और वहाँ पे फिर जब ये वाक़या हो गया है, तो वहाँ पे सिंध वाली साइड पे, उमरकोट वाली साइड पे, फिर वो लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके ख़िलाफ़, इसके हक़ में बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये गलत किया जो इन्होंने किया, और वो इस चीज़ की तरफ इशारा दिला रहे हैं कि ये जो चीज़ हो रही है, ये अभी तो हो सकता है कुछ एरियाज़ तक हो सकता है ये आपके घरों में ना हो ऐसा, आपके मोहल्लों में ना हो ऐसा। आप अभी तो साल के अंदर को 5, 6, 7, 8 ऐसे वाक़यात सुनने को आपको मिलता है। लेकिन ये वक्त ना आ जाए कि ये वाक़यात इतने होना शुरू हो जाए कि आप, क्योंकि इसमें इस चीज़ को तो बिल्कुल ख़ातर में लाया ही नहीं जाता कि अगला बंदा क्या कह रहा है। और ये सबसे ज़्यादा क्लोज़ इस केस में हुआ है, क्योंकि बाकी जो आज तक मामलात हुए, अल्लाह जानता है, खुदा जानता है कि उन्होंने वो बेहुरमती की थी, नहीं की थी। लेकिन इस केस सिनेरियो में अगर हम देखें तो यार, बंदा खुद कह रहा है, वो खुद कह रहा है, और वो वीडियो बना दी उसने। वो कहता है कि ये मैंने नहीं किया, ये मेरी प्रोफाइल पे किसी ने आईडी लेके, मैं यूज़ भी नहीं कर रहा था, उस पे से ऐसा मवाद किसी ने शेयर किया है, मुझे इस चीज़ का पता भी नहीं है। और वो ही सीम टू बी अ जेंटलमैन, आप उसकी तस्वीर देखें, यानी ऐसा बंदा, उसकी लाइफ भी ऐसी नहीं रही है, उसकी पीछे से कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं है, वो किसी और एजेंडे के ऊपर काम नहीं कर रहा, वो अपनी जॉब कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी पे है, और ओवरनाइट आप उठ के किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं, या किसी के ऊपर भी आप इस तरह से चीज़ साबित करने की कोशिश करते हैं, और उसको जला दिया जाता है। तो ये दिस इज़ अनबिलीवेबल, दिस इज़ अनबिलीवेबल एंड दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। और ये आने वाले वक्त में ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। आप भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, मैं भी इसी सोसाइटी में रहता हूँ, और इस्लाम मज़हब हमारा, वो मतलब, मैं इस पे क्या कहूँ कि हम क्यों इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। और ये पता नहीं, आग जब लगती है ना किसी एक जगह के ऊपर, तो दूर से तो धुआं आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो आग फिर भड़कती भी है, और वो फिर जगह जगह जाती है। तो कहीं इस आग की लपेट में, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप में से, मुझ में से, हमारा कोई प्यारा, हमारा कोई ऐसा शख्स जो हमसे जुड़ा है, कहीं वो इस आग में की लपेट में वो ना आ जाए।
तो इसके ऊपर, और सबसे जो ख़तरनाक बात है कि इसके ऊपर लोग बोलते नहीं हैं। मैं यूट्यूब पे आगे सर्च कर रहा था तो इसके ऊपर बड़े गिने चुने लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं। वैसे तो हम ट्रेंड्स पे बहुत बात करते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को डिफेंड ही नहीं करेंगे या किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस ही हम नहीं देंगे, कोशिश करेंगे इस चीज़ की, तो फिर मामलात कैसे ठीक होंगे और ये मज़ीद बिगड़ेंगे। तो ये बहुत अनबिलीवेबल मेरे लिए था। अल्लाह माफ़ करे ऐसे कभी भी किसी के साथ ना हो। और इसमें फिर आखिर में इंसान यही कह सकता है कि यार इस चीज़ से बचने के लिए आप सिर्फ अपने मुंह पे पट्टी बांध लें और आप चुप कर जाएं, आप अपने दांत चबा लें, दांतों के नीचे कुछ रख लें, आप कोई बात ही ना करें। ऐसी सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं। तो अल्लाह ताला उसकी फ़ैमिली को हौसला, सब्र और दर्जात उनके बुलंद करे। प्लस जो ये वन मैन हीरो जो है इसके अंदर है, जो प्रेम कोहली है, इसकी जुर्रात को सलाम है। इसने जो काम किया है, वो कहते हैं ना कि एक चलें जो भी था वो डेड बॉडी थी, लेकिन जिसने एक इंसान या इंसान को बचाया, उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में से निकाला, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। और एक ऐसा बंदा ऐसा कर गया जो मुस्लिम भी नहीं है, जो हिंदू है, जिसके मज़हब उसको ये टीच भी नहीं करता, लेकिन उसको पता है कि रिचुअल्स क्या होती हैं और किसी चीज़ की बेहुरमती करना क्या होता है, और बेसिक ह्यूमन नीड जो है वो सेंस क्या होती है, इंसान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर, हो सकता है मुझे इस पे कोई आए, कोई लोग डिसएग्री करें इसके ऊपर, लेकिन आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी शेयर कीजिएगा। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। और बाकी यही कहा जा सकता है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि ये चीज़ तो अब आउट ऑफ हैंड और आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और पता नहीं आने वाला वक्त कैसा है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।